तो वहीं मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की सब कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से सुझाव भी लेंगे, जो राज्य स्तरीय मंत्रियों की कमेटी को दिए जाएंगे। अब तक ये तय किया गया है कि मॉल, सिनेमाघर, कोचिंग आदि को पहले चरण में नहीं खोला जाएगा। हालांकि हर शहर के हिसाब से परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, जो 31 मई तक तय हो जाएंगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने के पहले अनलॉक को लेकर मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में दौरा करने के लिए कहा है और इसके साथ ही बताया कि कर्फ्यू में ढील देने के लिए मंत्रियों की अब एक कमेटी बनाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गणेश तिवारी फोन लाइन पे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से अब ये फैसला लिया जा रहा है कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अब इसके लिए प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि आप क्षेत्रों का भ्रमण करिए और वहां की स्थिति का जायजा लेकर के ये अपडेट करिए, उस हिसाब से खोले जाएंगे, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? और निश्चित तौर पर देखिए योगेश, चूंकि अभी मध्य प्रदेश में लगातार जो है लॉकडाउन लगा हुआ था और लगातार यहाँ पर कई चीजें जो थी, सख्तियां थी, वो भी बढ़ती जा रही थी, चाहे वो फल विक्रेता हो या सब्जी विक्रेता हो, सभी चीजों पर अभी वर्तमान में पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसका कहीं ना कहीं लगातार हालांकि विरोध भी देखने को मिला है। लेकिन कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए लगातार ये चीजें जरूरी थी, जिसको देखते हुए अब लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई बार ये कहा है कि जिन क्षेत्रों में 5% से कम संक्रमण दर रहेगा वहां पर धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है की जाएगी। इसी को देखकर अब एक नई कमेटी बनाई गई। हालांकि अगर अभी वर्तमान की बात करें तो कई ऐसे 5 से 6 ऐसे जिले हैं, चाहे वो बुरहानपुर हो या खंडवा हो या फिर अलीराजपुर हो, ऐसी जगहों पर पहले ही 24 तारीख से ही कुछ छूट और रियायतें दी गई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना था कि इन क्षेत्रों को देखते हुए ही अन्य जिलों पर भी रियायतें दी जाएंगी। तो चूंकि अब मध्य प्रदेश में कोरोना की अगर बात करें तो अब बेहद ही कम आंकड़े एक बार फिर आ रहे हैं। हालांकि हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोरोना बिल्कुल पूरी तरह से चला गया है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगातार लोगों की जनमानस को देखते हुए जो समस्याएं थी उनको देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर लोग मास्क और बेपरवाह नजर नहीं आएंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया चालू की जाएगी। इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था चालू की जा रही। 1 तारीख से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के तहत और वहां के लोकल जो लीडर्स हैं, जन नेता हैं, मंत्री हैं और जो कलेक्टर्स हैं, उनके ऊपर अब मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग के आधार पर और उस क्षेत्र का निरीक्षण के आधार पर धीरे धीरे जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको खोलने की एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जरूर घोषणा कही थी और बातें कही थी, जिसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में एक बार फिर ये व्यवस्था चालू की जा रही है। वहां के लोकल जो कलेक्टर्स रहेंगे और तमाम जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लोग रहेंगे, उनकी एक पूरा मंत्रिमंडल बैठाया जाएगा, जिसके बाद अब धीरे धीरे अलग अलग जिलों का पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह से जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको खोलने की कहीं ना कहीं अब आम जनता को धीरे धीरे राहत देने की योजना भी चल रही है। जी योगेश। बिल्कुल गणेश तिवारी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जिलाधिकारियों के ऊपर ये पैनल बैठेगा, मंत्रियों की निगरानी होगी, तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने पहले कहा कि आप अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के हिसाब से लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकते हैं कि क्या खोलना है, क्या बंद करना है, लेकिन अब जब अनलॉक की प्रक्रिया आ रही है तो क्या जिलाधिकारियों पर, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, क्या उन पर संशय बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जो काम मंत्री करेंगे वो काम तो जिलाधिकारी भी कर सकते थे। निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं एक तरह से ये चीज देखने को सामने आ सकती है कि जो काम जो है मंत्री को करना था वो जिला कलेक्टर भी कर सकते थे, लेकिन अगर साफ तौर पर देखा जाए चूंकि ज्यादातर अनुभव जिला कलेक्टर को ज्यादातर अनुभव रहता है, जिसकी वजह से वो निर्णय लेने में पूरी तरह से साक्ष रहते हैं। और इससे पहले भी अगर हमने देखा है कि जो पाबंदियां लगाई गई थी वो भी पूरी तरह से एक क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के बाद। लगातार आप नजर बनाए रखिए और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके लिए प्रभारी मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।